Good morning, students. John Boots. We are starting from here. जॉन बूट्स ही कंटिन्यू स्लोली। जब राइटर ने कहा कि आपके जो पिछले बूट्स थे उसमें क्रीक्स आ गया है, कुछ टूट फूट हो गई है, तो उसको यकीन नहीं हुआ और उसने कहा जॉन बूट्स का मतलब यहाँ सम बूट्स यानी कुछ जूते। ही कंटिन्यूड स्लोली, उसने धीरे से कहा लगातार, आर बैड फ्रॉम बर्थ, मतलब आर बैड फ्रॉम बर्थ, स्टार्टिंग से ख़राब होते हैं। इफ़ आई कैन डू नॉडिंग विद डैम आई टेक डैम ऑफ योर बिल, अगर मैं उनके साथ कुछ नहीं कर सका तो मैं तुम्हारे बिल से उसको ले लूँगा, मतलब कम कर दूँगा पैसे, ऐसा उसने कहा। वंस ओनली आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली इनटू हिज शॉप इन ए पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन इमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म। एक बार, केवल एक बार मैं एब्सेंट माइंडेडली यानी बिना सोचे समझे गया था इनटू हिज शॉप इन ए पेयर ऑफ बूट्स, उन एक पेयर ऑफ बूट्स में पहन के, बॉट इन एन इमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म, किसी बड़ी फर्म से इमरजेंसी में मैंने जो जूते खरीदे थे वो पहन के वहाँ गया था। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोविंग मी एनी लेदर, और उसने बिना लेदर दिखाए मेरे से ऑर्डर ले लिया था। एंड आई कुड फील हिज आइज पेनेट्रेटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फूट, और मैंने महसूस किया कि उसकी आँखें जो तो पेनेट्रेटिंग कर रही थी, मतलब गौर से देख रही थी, द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फूट, मेरे पैर पे जो कवर थे इन्फीरियर यानी हल्के, कमज़ोर, इन्फीरियर, उसको देख रही थी। मतलब उसके बनाए हुए शूज़ वो नहीं थे, इसलिए वो देख रहा था कि कैसे, मतलब अच्छी क्वालिटी के जूते नहीं पहने, क्योंकि उसने कई बाहर से खरीदे थे इमरजेंसी में। एट लास्ट ही सेड, आखिरी में उसने कहा, दोज आर नॉट माई बूट्स, उसने कहा दोज आर नॉट माई बूट्स, ये बूट्स मेरे बनाए हुए नहीं हैं। नेक्स्ट पेरा, द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ शोरो, और जिस टोन में उसने कहा था न गुस्से में था और न दुखी था। नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट बट देर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, कुछ ऐसा भी नहीं था कि वो कंटेम्प्ट कर रहा हो कि नहीं आपने गलती की है, बट देर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, किंतु कुछ तो था उसके शब्दों में जो मेरे ब्लड को फ्रोज कर रहा था, मतलब एक रुकावट सी आ रही थी कि मैं इनके दूसरे बनाए हुए जूते पहन के यहाँ क्यों आ गया। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. उसने एक अंगुली से, हैंड डाउन, हाथ नीचे किया, प्रेस द फिंगर, एक अंगुली से दबाया, ऑन द प्लेस, उस जगह पे, वेयर द लेफ्ट फुट वाज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, जहाँ लेफ्ट फुट, जिस जगह से मेरा पैर कंफर्टेबल नहीं था, वो पहचान गया तुरंत कि आपका पैर यहाँ से कंफर्टेबल नहीं है, शूज़ ढंग से नहीं बना जहाँ से भी आपने ख़रीदा है। इट हर्ट्स यू डर, ही सेड, उसने कहा इट हर्ट्स यू देयर, यहाँ पे तुम्हें चोट पहुँचा रहा है, मतलब यहाँ पे तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, मतलब दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, मतलब ये जो बड़ी फर्म जो शूज़ बनाती है फैक्ट्रीज़ में, वो कंफर्ट को ध्यान नहीं रखती, मतलब आराम नहीं होता और सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होता इनका कि ग्राहक को संतुष्टि दे। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विथ इन हिम, और ऐसा लगा कि किस तरीके से उसने कुछ बताया था। ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, और पहली बार वो एक लंबे देर तक बोला, बिटरली यानी बुरी तरह से बोला। क्या? इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हियर्ड हिज डिस्कस, पहली बार मैंने उसका डिस्कस सुना था। द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड, उसकी क्या शर्तें हैं अपने बिजनेस की और क्या परेशानियां हैं वो सब उसने बताई थी। ओके, नेक्स्ट पेज। क्या कहा उस बूट शू मेकर ने? दे गेट इट ऑल, ही सेड, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क। ओके स्टूडेंट्स, उसने कहा कि बस वो दे गेट इट ऑल, दे गेट इट ऑल, बस ले लेते हैं, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट से ही उनकी प्रचार होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है बड़ी बड़ी फर्म्स का, और उसी से उनको ये हम खरीद लेते हैं उनके शूज़, वर्क नहीं देखा जाता, ऐसा उसने कहा। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ लर्निंग डे, बाय टुडे फॉर टुडे।